हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन डिजाइन करना यूजिंग टेलवाइन सीएसएस के रिस्पॉन्सिव क्लासेस है, उसका यूज करके हम लोग कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन सेक्शन डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हमारा इंट्रोडक्शन होगा और दूसरे पार्ट में आप आपके खुद की इमेज रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से मेनू डिजाइन किया था। अभी इस एपिसोड के अंदर हम लोग जो नीचे वाला जो पार्ट है वो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर ये एपिसोड देखने से पहले आपको मेरे पिछले एपिसोड जरूर देखना है, जिसके अंदर खास करके टेलवाइन सीएसएस का इंस्टॉलेशन यूजिंग npm और जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर फ्लैग्स और ग्रिड देखा था और उसी के साथ मेनू बार डिजाइन करना, तो फ्रेंड पिछले एपिसोड भी आपको जरूर देखने हैं। तो फ्रेंड इस एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन सेक्शन डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर दो सेक्शन हो गए। पहले में हमारा इंट्रोडक्शन और दूसरे में आप खुद की इमेज भी रख सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ मोबाइल साइज के अंदर, तो फिर उसके अंदर भी पूरा का पूरा लेआउट रिस्पॉन्सिव रहता है। उसके बाद मैं टैबलेट में ओपन करता हूँ तो उसके अंदर भी एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं उसको लैपटॉप के अंदर ओपन करता हूँ तो भी वो रिस्पॉन्सिव रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन अभी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड फिर से VS कोड ओपन कर लो और आपका जो भी कोड होगा ओपन कर लो, index.html ओपन कर लो। तो फ्रेंड पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से नेविगेशन सेक्शन डिजाइन किया था। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो फ्रेंड हम लोग अभी पूरा एक नया सेक्शन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक सेक्शन टैग और फिर इसके अंदर पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने अभी डिजाइन आपको दिखाया, तो इसके अंदर दो सेक्शन है कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए हम लोग अभी सबसे पहले तो दो अलग अलग ड्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हमारे जो डिटेल होगा वो डिटेल होगा और दूसरे में हम लोग रखने वाले हैं इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सेक्शन के अंदर पहले तो हम लोग क्लास मतलब जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू, जो ऊपर हम लोगों ने शेड अप्लाई किया था 200 वाला, वही शेड में अभी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो आई एम मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद सूडो पावर, उसके बाद वेब UI UX डिजाइनर। उसके बाद फ्रेंड आपका जो भी थॉट होगा डेवलपमेंट के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड, आपका जो भी गोल होगा मोटो होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सारे सोशल आइकॉन। तो फ्रेंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हेलो आई एम, उसके बाद एक आइकॉन है और आइकॉन के अंदर मैंने रखा हुआ है कोड वाला आइकॉन। तो वो आइकॉन में यहाँ पे रख देता हूँ फा, उसके बाद फा कोड। तो फ्रेंड अगर आपको कुछ इस तरीके से आइकॉन चाहिए तो आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से कुछ इस तरीके से आपको कोड मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है सूडो पावर। तो फ्रेंड इस जगह पे आपको आपका खुद का नाम लिखना है, क्योंकि आप आपको खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद मैं फिर से ले लेता हूँ एक H1। उसके बाद फ्रेंड आपकी जो भी पोस्ट होगी वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ वेब UI UX डिजाइनर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड जो नीचे वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा छोटा सा कोड रखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल जो मेरा जो कोड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ यू थिंक देन यू कैन क्रिएट अ न्यू थिंग्स। उसके बाद जो दूसरा कोड है वो मुझे नई लाइन के अंदर चाहिए तो मैं ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा कोड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द थिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट आपका जो भी गोल वगैरह होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो फ्रेंड। उसके बाद नीचे है तो सोशल आइकॉन। तो फिलहाल तो जो सोशल आइकॉन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर बना के रखे थे, तो वहाँ से मैं पूरा का पूरा सेक्शन ही यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं कर देता हूँ पहले तो मिनिमाइज। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको रख देता हूँ। तो फ्रेंड हम लोगों ने जो पहला पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बना लिया है। उसके अंदर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट रखा हुआ है, फिर हमारा टैग लाइन, उसके बाद हमारे सोशल आइकॉन। अगर आपको ये जो ड्यू है इसको अगर ID देना है तो वो ID भी हम लोग दे सकते हैं। तो फिलहाल तो इंट्रो टेक्स्ट करके मैं लिख देता हूँ, तो वो मुझे एक्सप्लेन करने में और आपको समझने में इजी होगा। और दूसरा जो है उसके अंदर हमारी इमेज है तो इसको मैं ID दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर क्लास अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, खाली सिंपल ID दे रहा हूँ। तो
आपको एक्सप्लेन करने में मुझे इजी पड़ेगा और आपको समझने में भी इजी पड़ेगा। तो फ्रेंड इसके अंदर सिंपल से मैंने इमेज रखा हुआ है। तो फ्रेंड इसके अंदर आपको आपके खुद की इमेज रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने फिलहाल तो एक टेम्पररी इमेज एंड्रो से डाउनलोड किया है, तो वो मैंने फिलहाल यहाँ पे रख दिया है। तो फ्रेंड अगर आपको कुछ इस तरीके से इमेजेस डाउनलोड करना होगा तो सिंपल जाओ गूगल के अंदर लिखो andro.co। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जाना है ब्राउज नाउ के अंदर, और यहाँ पे फ्रेंड आपको बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगे। कोई भी इमेज आप चूज करो और डाउनलोड एसवीजी करो, या फिर आपको पीएनजी चाहिए तो आप पीएनजी इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने दोनों पार्ट डेवलप कर लिया है। तो पहले पार्ट के अंदर इंट्रो टेक्स्ट हमारा पूरा टेक्स्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर खाली सिंपल से हमारी इमेज है। अभी हम लोग इसको करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो आई एम, और कुछ इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट है और जो इमेज है वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो नेक्स्ट चीज है हम लोग को क्या करना है, तो ये जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आधे पार्ट में चाहिए और इमेज हम लोग को दूसरे पार्ट में चाहिए। तो फ्रेंड्स सिंपल है, अभी हम लोग को इन दोनों को एक एक पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग अभी सिंपल यूज करते हैं div, और उसके अंदर हम लोग अप्लाई कर देते हैं क्लास ग्रिड, और मैं जैसे टैब मारूंगा तो div बना के दे देगा। और फ्रेंड ये जो दोनों सेक्शन है वो आपको इस ग्रिड वाले div के अंदर रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ग्रिड कॉल टू। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आपको ग्रिड बनाना होगा तो आप यूज कर सकते हो ग्रिड क्लासेस। और इसको अगर आपको डीपली जानना होगा तो आपको मेरा जो पिछला एपिसोड है फ्लेक्स और ग्रिड का, वो आपको जरूर देखना है। तो फ्रेंड मैं अभी करता हूँ सेव। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो हेलो आई एम ये जो फर्स्ट पार्ट में आ गया और इमेज हमारे दूसरे पार्ट में आ गई। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो हेलो आई एम जो है इसको हम लोग को एग्जैक्ट सेंटर में लेना है। उसके बाद हम लोग को इमेज को भी सेंटर में लेना है और हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड ये जो हमारा पहला पार्ट है इंट्रो टेक्स्ट वाला, इन सब को हम लोग को लेना है एग्जैक्ट सेंटर में। तो हम लोग यहाँ पे क्लास अप्लाई कर देते हैं फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स और कॉल, क्योंकि हम लोग को जो भी कंटेंट है हेलो सूडो पावर वो सब एक के नीचे एक आने चाहिए, इसलिए आपको फ्लैक्स कॉलम जरूर यूज करना है। और फिर उसके बाद हम लोग को सारे कंटेंट चाहिए सेंटर में, तो हम लोग जस्टिफाई सेंटर और अलाइन सेंटर। तो फ्रेंड अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको इसका पूरा जरूर आइडिया आ जाएगा, इसलिए आपको मेरा एक भी एपिसोड स्किप नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग करते हैं सेव। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो आई एम ये एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में आ गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे स्पेस चाहिए तो वो स्पेस हम लोग दे देते हैं। उसके बाद इमेज को भी हम लोग सेंटर में ले लेते हैं और थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ये जो सेक्शन है हमारा उसके ऊपर हम लोग थोड़ी पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो फिलहाल मैं पैडिंग 10 अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा इंट्रो वाला जो सेक्शन है उसके अंदर भी हम लोग पैडिंग अप्लाई कर देते हैं 10। उसके बाद फ्रेंड नीचे जो हमारी इमेज है, इमेज वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्लास, उसको हम लोग को पहले तो सेंटर में रखना है। तो फ्लेक्स कॉल में लिखता हूँ और उसके बाद इसको भी हम लोग जस्टिफाई सेंटर और अलाइन सेंटर करके, अलाइन मिडल करके उसको हम लोग सेंटर में रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पैडिंग रख देता हूँ 10। अभी हम लोग करते हैं इसको सेव। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारी डिजाइन बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पैडिंग है हम लोगों ने फिलहाल 10 अप्लाई किया, तो ज़्यादा हो गया होगा तो आपको 8, 7, 5 ऐसे अप्लाई करके आपको जैसे आपका वेब पेज अच्छा लिखे उस तरीके से आपको पैडिंग अप्लाई करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या करना है, तो आप मेरे डेमो वेबसाइट देख सकते हो, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, तो ये जो टेक्स्ट है जो मेन नाम है उसको बड़ा किया है। उसके बाद वेब यूआई यूएक्स को भी हम लोगों ने थोड़ा बड़ा किया। उसके बाद जो बाकी कंटेंट है वो छोटे हैं और यहाँ पे थोड़ी स्पेस है। ये जो हेलो आई एम वाला जो पार्ट है उसको हम लोग को रखना है स्मॉल, तो उसको मैं रख देता हूँ टेक्स्ट स्मॉल। उसके बाद जो सूडो पावर वाला जो है ये सबसे बड़ा टेक्स्ट है, तो उसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट एक्सेल 6 टाइम वाला जो एक्सेल है वो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद जो नीचे वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैं फिलहाल अप्लाई कर देता हूँ फॉर एक्सेल वाला पार्ट। और फिर ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग रखते हैं टेक्स्ट स्मॉल। और उसी तरीके से ये जो नीचे वाले जो आइकॉन है उसको फिलहाल वैसे रहने देते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है इसके ऊपर थोड़े स्पेस चाहिए हम लोग को, तो मार्जिन टॉप में अप्लाई कर देता हूँ फिलहाल 4। उसी के साथ फ्रेंड ये जो आइकॉन है उसके अंदर भी हम लोग मार्जिन टॉप अप्लाई कर देते हैं 4।
और अभी हम लोग करते हैं इसको सेव। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो फॉन्ट हमारी बड़ी हो गई, लेकिन हम लोग को ये जो दो सेक्शन है और ये जो यहाँ पे जो मतलब थोड़ी थोड़ी मार्जिन टॉप जो है हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और यहाँ पे मार्जिन टॉप जो है वो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 14 और इसको मैं रख देता हूँ 5। उसके बाद जो सूडो पावर वाला है उसके अंदर भी मैं रख देता हूँ फिलहाल तो 1 और उसके बाद ये यूएक्स वाला जो है वहाँ पे मैं रख देता हूँ मार्जिन टॉप 5। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो हमारा जो दोनों सेक्शन है वो लैपटॉप साइज में कुछ इस तरीके से सिंपल और ब्यूटीफुल दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने डिजाइन कर लिया उसको लैपटॉप के केस में, लेकिन अभी हम लोग को उसको डिजाइन करना है टैबलेट के केस में भी वो प्रॉपर दिखना चाहिए और मोबाइल के केस में भी वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिजाइन कर लेते हैं टैबलेट के केस में। तो फ्रेंड टैबलेट के केस में हम लोग को ये जो सूडो पावर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और जो पैडिंग है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसको कर देते हैं हम लोग कम। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है ये पैडिंग हम लोगों ने अप्लाई किया था तो लार्ज डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे सिंपल आपका ब्रेक पॉइंट जो है LG वाला अप्लाई कर दो। उसके बाद मिडल डिवाइस के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे पैडिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, फिलहाल तो 5 रहने देते हैं। उसी तरीके से ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया था पैडिंग 10 तो लार्ज डिवाइस के लिए था, तो यहाँ पे फिर से LG अप्लाई कर दो। लेकिन मिडल डिवाइस के लिए हम लोग को तो खाली चाहिए 5, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद हम लोग को ये जो सूडो पावर वाला जो है उसकी साइज हम लोग को करना है छोटी। तो टेक्स 6 एक्सेल था लार्ज डिवाइस के लिए, तो सिंपल यहाँ पे LG अप्लाई कर दो। मिडल डिवाइस के लिए हम लोग उसको फिलहाल तो 4 एक्सेल ही रखते हैं। उसके साथ वेब UI UX डिजाइन जो वाला जो पार्ट है जो 4 एक्सेल वाला जो है वो लार्ज के लिए अच्छा लग रहा था, तो उसके लिए भी हम लोग ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं। और मिडल डिवाइस के लिए हम लोग उसकी जो साइज है थोड़ी छोटी कर देते हैं 3 एक्सेल। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट है हमारा इमेज वाला पार्ट, उसके अंदर भी पैडिंग 10 है जो लार्ज डिवाइस के लिए था, लेकिन मिडल डिवाइस के लिए हम लोग उसको रख देते हैं फिलहाल 5। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो टैबलेट है उसके लिए अभी हमारी जो डिजाइन है एकदम प्रॉपर दिख रही है। लैपटॉप के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी प्रॉपर दिख रही है, टैबलेट के लिए भी प्रॉपर दिख रही है, लेकिन मोबाइल के लिए बिगड़ जा रही है। तो फ्रेंड मोबाइल के लिए हम लोग को क्या करना है, तो ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है ऊपर रखना है, इमेज को नीचे रखना है। तो आप मेरे डेमो वेबसाइट के अंदर देख सकते हो। इसके अंदर मैंने क्या किया है, तो जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है ऊपर रख दिया है और इमेज को मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे रख दिया है। तो फ्रेंड वही अभी हम लोग को यहाँ पे करना है, तो वो एकदम सिंपल है। तो ये जो ग्रिड है वो हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मिडल डिवाइस और जो लार्ज डिवाइस होगा उसके लिए हम लोग को 2 रखना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे LG स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि LG के लिए भी मुझे 2 चाहिए। तो मिडल डिवाइस के अंदर 2 रहेगा, तो मिडल डिवाइस और उसके ऊपर वाले जितने डिवाइस होंगे उसके अंदर वो 2 अप्लाई कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा LG ग्रिड उसके बाद यहाँ पे cos 3, तो लार्ज डिवाइस के लिए 3 अप्लाई होगा। अदरवाइज वो मिडल डिवाइस के अंदर जो इफेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट लार्ज के अंदर जाता ही जाता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे डबल बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्मॉल डिवाइसेस के लिए हम लोग को उसको डिवाइड करना है एक पार्ट के अंदर, तो इसलिए सिंपल ग्रिड कॉल 1 वहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। तो अभी क्या होगा, जो स्मॉल डिवाइस होंगे उसके अंदर ग्रिड कॉलम एक पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन जैसे ही मिडल वाला डिवाइस चालू होगा और उसके ऊपर वाले जो डिवाइस है उसके अंदर वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अभी हम लोग करते हैं सेव। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गया है एक पार्ट में। ऊपर आ गया हमारा पूरा टेक्स्ट और नीचे आ गई है इमेज। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी स्पेस रखना है और इमेज के जो आजू बाजू है वहाँ पे भी हम लोग को इन शॉर्ट स्पेस चाहिए, मतलब हम लोग को देना है पैडिंग। और फिर ये जो टेक्स्ट है तो आप मेरे जो डेमो है उसके अंदर देख सकते हो मैंने सेंटर में ले लिया है और ये जो सूडो पावर है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो वही हम लोग यहाँ पे अभी डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैडिंग हम लोगों ने अप्लाई किया है लार्ज और मिडल डिवाइस के लिए, लेकिन स्मॉल डिवाइस के लिए हम लोग फिलहाल रखते हैं यहाँ पे 2 रख देते हैं। और उसके बाद ये जो सारे टेक्स्ट है हम लोग को चाहिए सेंटर में, तो सेंटर के लिए हम लोग फिलहाल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर में आ जाएंगे। और फिर इमेज के लिए भी हम लोग को थोड़ी यहाँ पे पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग में यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल
पैडिंग 3 और हम लोग करते हैं इसको सेव। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गए, लेकिन ये जो आइकॉन है उसके अंदर जो पेरेंट क्लास है वो फ्लेक्स है, इसलिए वो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ी अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। तो फिर से आ जाओ आपके कोडिंग के अंदर। तो फ्रेंड ये जो हमारे आइकॉन है उसको हम लोग को सेंटर में रखना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर का यूज करते हैं, इसको अभी हम लोग करते हैं सेव। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो आइकॉन है वो एग्जैक्ट मिडल में आ गए। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो सूडो पावर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसके बीच में कुछ ज्यादा स्पेस है वो हम लोग कम कर देते हैं। तो फ्रेंड आ जाओ यहाँ पे सूडो पावर के अंदर और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं टैग्स। फिलहाल तो मैं 3x रख देता हूँ और उसी तरीके से जो वेब यूआई वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैं यहाँ पे 2x रख देता हूँ। और ये जो मार्जिन टॉप है ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो फिलहाल मैं रख देता हूँ 9 और जो मार्जिन टॉप है ये हम लोग को चाहिए मिडल डिवाइस और लार्ज डिवाइस के अंदर 14। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। और फ्रेंड ये जो इमेज है ये थोड़ी हम लोग को नीचे, मतलब ये जो दो दिव है उनके बीच में हम लोग को थोड़ी स्पेस चाहिए, तो इसलिए जो इंट्रो वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग जो मार्जिन बॉटम है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। फिलहाल तो 5 सेव करके देखते हैं और रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी हमारा जो पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मोबाइल के अंदर भी पूरा का पूरा डिजाइन हो चुका है। लेकिन फ्रेंड इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जैसे आप देख सकते हो जो मैं गया अभी टैबलेट के अंदर मिडल डिवाइस के अंदर, तो हमारे टेक्स्ट जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ रहे हैं, लैपटॉप के अंदर भी सेंटर में आ रहे हैं। तो हम लोग को लैपटॉप और मिडल डिवाइस के लिए ये सेंटर में तो नहीं चाहिए। तो फ्रेंड जो टेक्स्ट सेंटर है ये हम लोग को अप्लाई करना है खाली स्मॉल डिवाइसेस के अंदर, और जो मिडल डिवाइस और उसके जो ऊपर वाले जो डिवाइस होंगे उसके अंदर रखना है हम लोग को लेफ्ट। तो सिंपल ब्रेक पॉइंट यूज करो मिडल टेक्स्ट लेफ्ट, और तो क्या होगा यहाँ पे मिडल और उससे बड़े वाले डिवाइस के अंदर टेक्स्ट लेफ्ट साइड दिखाएगा और बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में हो जाएगा। उसी तरीके से फिर नीचे हम लोगों ने जो सोशल आइकॉन थे उसको हम लोगों ने सेंटर में रखा हुआ है, लेकिन जो मिडल डिवाइस और लार्ज डिवाइस है उसके अंदर हम लोग को रखना है स्टार्टिंग में। तो जस्टिफाई स्टार्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो मिडल डिवाइस और उससे बड़े डिवाइस के अंदर स्टार्टिंग में दिखाएगा, और जो बाय डिफॉल्ट है मतलब स्मॉल डिवाइसेस के अंदर वो सेंटर में दिखाएगा। तो फ्रेंड ये जो ब्रेक पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है जस्टिफाई सेंटर फ्लैक्स, तो फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी फ्लैक्स और ग्रिड वाला जो एपिसोड है उसके अंदर मैंने काफी डिस्प्ले एक्सप्लेन किया है, तो वो एपिसोड आपको जरूर देखना है। और एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। तो फ्रेंड प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि ये जो क्लासेस है कैसे काम करते हैं, कब आपको ब्रेक पॉइंट यूज करना है, कब आपको ब्रेक पॉइंट नहीं यूज करना है। तो फ्रेंड उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, तो ये एक भी क्लासेस में खुद याद नहीं रखता हूँ मैं। आपको क्या करना है, तो फ्रेंड आपको करना है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको कौन सा टूल कैसे काम करता है उसका एकदम प्रॉपर आइडिया आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग करते हैं इसको सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मिडल डिवाइस के अंदर लेफ्ट साइड में आ गया, हमारे जो लार्ज डिवाइस है उसके अंदर भी लेफ्ट साइड में है, लेकिन मोबाइल के अंदर वो हो जाएगा सेंटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है हमारा पहले तो नेविगेशन सेक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव है, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और फ्रेंड अगर आपको मैंने जो कोड किया वो कोड चाहिए तो आपको गिटहब के अंदर जाना है, मेरी प्रोफाइल के अंदर जाना है सूडो पावर, और उसके अंदर टेलवाइज CSS डैश कोर्स, उसके अंदर CSS फाइल इमेजेस index.html, उसके अंदर पूरा का पूरा कोड पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो और ये कोड डाउनलोड कर सकते हो और आपके कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हो। तो फ्रेंड आप जो भी काम करोगे उसको आपको आपके गिटहब के अंदर जरूर पुश करना है, और आपको गिटहब तो 101% यूज करना ही करना है। क्योंकि फ्रेंड आप कोई भी कंपनी में जाओगे, जॉब के लिए जाओगे या फिर आप वहाँ पे जॉब करोगे, तो फ्रेंड हर एक कंपनी कोड मैनेजमेंट के लिए गिट तो 101% यूज करती ही करती। इसलिए फ्रेंड आपको मेरे जो गिटहब के एपिसोड है वो आप जरूर देख सकते हो, और गिटहब आपको हमेशा यूज करना ही करना है। और फ्रेंड अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको कोडिंग सीखना है स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्ट कर सकते हो एपिसोड 1 से। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एपिसोड 1 से HTML कवर किया, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो भी हम लोग टूल यूज करते हैं वो मैंने सभी के सभी कवर किए। उसके बाद HTML CSS, फिर यहाँ पे
आप डिज़ाइन कर सकते हो आपके खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग कस्टम CSS। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, फिर गिट और गिटहब के। तो फ्रेंड अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती होगी तो आप ये सारे ट्यूटोरियल आपके जो दूसरे फ्रेंड है जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।